सारांश में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम जाने हैं कि कैसे उपचार किया जा सकता है उस क्षण का जो क्षण आपको एक छोटा सा मीठा सा अनुभव तो देता है, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि रेत की दीवार छोटे से झटके के साथ ढह गई हो। हम बात कर रहे हैं जब माँ के गर्भ में संतान पल रही हो और बीच में कोई ऐसी स्थिति बने जो बार बार गर्भ गिर जाता हो, अर्थात माँ बनने के योग्य होने पर भी मातृत्व के सुख से वंचित रह जाती हो। अत्यंत दुखदाई है यह स्थिति, लेकिन हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के उपचारों की चर्चा की गई है, आध्यात्मिक उपचारों की चर्चा की गई है, जिनको अपनाकर आप इस दुख से, परम दुख से बच सकते हैं। ध्यान कीजिए महाभारत के उस क्षण का जहाँ अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उत्तरा के गर्भ में पल रहा जो परीक्षित है, वो ऐसी ही स्थिति से गुजरा जिसके चारों तरफ भयंकर आग थी, लेकिन उस आग से, ब्रह्मास्त्र की आग से उसकी रक्षा कर रहे थे भगवान स्वयं, हाथ में चक्र लेकर। और उसका परिणाम क्या हुआ? वह परीक्षित का जन्म यद्यपि वैसा हुआ जिसको हम मरा हुआ बोलते हैं, लेकिन भगवान ने उसको जागृत कर दिया, जीवित कर दिया। आप उस माँ के सुख का अनुमान लगा सकते हैं। यही प्रयोग उन माताओं को भी करना है जिनके साथ इस प्रकार की घटना बार बार होती है। अनुभव तो होता है कि कोई आ रहा है, अनुभव तो हो रहा है कि कोई अंकुर पनप रहा है, लेकिन पनपने के बाद या तो उसी समय या कुछ माह के बाद, कुछ निश्चित माह के बाद वह अपने स्थान को छोड़ देता है, अर्थात माँ मातृ सुख से वंचित हो जाती है। क्या करें ऐसे में? ऐसे में आप करें, भगवान के उस विग्रह को अपने सामने रखें जहाँ पर कि वो सुदर्शन चक्र लेकर उस गर्भ की रक्षा कर रहे हैं, और साथ ही पाहि मां गरुड़ध्वज, इस मंत्र का आप बार बार जप करें। अनुभव करें कि वह विष्णु जो इस समस्त प्रजा का पालक है, समस्त जगत का पालक है, वो आपकी संतान की रक्षा कर रहा है। आप पाएंगे, निश्चित रूप से पाएंगे कि आपकी संतान की रक्षा हुई है। और विशेषकर वो भय जो माताओं के मस्तिष्क में बैठ जाता है जब वो एक निश्चित अवधि पर गर्भपात होने लगे, गर्भ गिरने लगे, उस समय आप भगवान विष्णु की आराधना करें। बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण का, बाल रूप में भगवान श्री राम का चित्र या मूर्ति अपने समक्ष रखें और महसूस करें कि आपके गर्भ में और कोई नहीं बल्कि भगवान स्वयं पल रहे हैं और वही उसकी रक्षा भी कर रहे हैं। यदि आप संभव हो सके तो स्तोत्र का भी पाठ करें, जो स्तोत्र महाभारत के उस स्थान पर आपको मिलेगा जहाँ पर कि अभिमन्यु की पत्नी ने और उसके बाद परीक्षित ने भगवान का गुणगान किया है। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम का आप जप सुने।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय या भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का आप जप करते हुए और विष्णु सहस्त्रनाम का आप स्वयं पाठ करें या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का आप श्रवण करें। मुझे लगता है यदि आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ अवश्य खेलेंगी। आपकी गोद में वह परमात्मा, वह श्री कृष्ण, वह राम बालक के रूप में अवश्य अवतरित होंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।